आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आपको बता दें कि भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नया जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन कल्याण रोड पर 4 अक्टूबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी निरीक्षक नसीम सिद्दीकी के हाथों रिबन काटकर किया गया और उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में बीजेपी, मनसे व एमआईएम के कई पदाधिकारी एनसीपी में प्रवेश हुआ और उनका स्वागत पार्टी में किया गया। कार्यक्रम के उपरांत भाषण के दौरान नसीम सिद्दीकी ने कहा, भिवंडी में अध्यक्ष भगवान टावरे ही रहेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उनका सहयोग करें। पार्टी के हित में नसीम सिद्दीकी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। कि जिला कार्यालय का आज भगवान टावरे, यासीन मोमिन साहब, जयमाला पाटिल और तमाम साथियों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ जो लोग अलग अलग पार्टियों से माननीय पवार साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो लोग हमारी पार्टी में प्रवेश किए हैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी विचारधारा के जो लोग हैं, वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, सबको काम करने का समान मौका प्रदान करती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज भिवंडी शहर में जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अक़लियती शोबे से हुआ करते थे, मुझे लगता है 15 साल से मैं निरीक्षक हूँ, और जब से मैं निरीक्षक हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तब से मैंने अक़लियत के साथी को ही भिवंडी की जिम्मेदारी दी थी और वो चला रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जब मौका आया एक बार पुनः अध्यक्ष नियुक्त करने का, अध्यक्ष नियुक्त करने का, तो मेरे मन में विचार आया कि देश की राजनीति जो है वो सांप्रदायिकता पे नहीं चलती है, देश की राजनीति सेकुलरिज्म पे चलती है। इसलिए सेकुलरिज्म का अर्थ ऐसा है कि शहर किसी का भी हो, लेकिन नेतृत्व किसी भी समाज को दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता सेकुलरिज्म की है तो वो उसको जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि हम लोग तो, मैं तो इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, लेकिन मैंने इस देश में जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद किसी का नेतृत्व स्वीकार किया तो शरद पवार जी का किया। इसका अर्थ ऐसा है कि आज कागल में हसन मुशर्रफ जहाँ से चुन के आते हैं, 5000 मुसलमान है, 3.5 लाख जो है वोटर जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, लेकिन हसन मुशर्रफ को लगातार 7वीं बार उन्होंने चुन के देने का काम किया। इसलिए मुझे पता था कि ये काम बहुत कठिन था। जो परंपरा थी 15 सालों की, उसको बदलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने पवार साहब के साथ सबसे पहले चर्चा की और उनको कहा हमने कि आपने मुझे काम करने का बहुत मौका दिया है। पूरे राज्य में 7 साल में चेयरमैन रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैं भिवंडी शहर में एक नया प्रयोग करना चाहता हूँ। यासीन मोमिन साहब से भी मैंने अपनी मंशा जाहिर की थी। किसी एक शहर में किसी एक समाज का ठप्पा लगाकर राजनीति नहीं चलेगी। और पवार साहब, मुझे खुशी है कि इस बात पर वो सहमत हुए, लेकिन उन्होंने कहा जयंत पाटिल और भिवंडी के कुछ साथियों से चर्चा करके बदलाव कीजिए। और मुझे खुशी है कि जयंत पाटिल ने उस बात को मान्यता दिया और आपके सामने आज भगवान टावरे ऐसे व्यक्ति को भिवंडी शहर की जिम्मेदारी दी गई। मुझे पता है वो योग्य आदमी है, नगर सेवक रह चुके हैं, काम करने की क्षमता है, हौसला है। उनको अगर हम संधि देंगे
तो भिवंडी में वो पार्टी को बहुत आगे ले जाने का काम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी सभी यूनिटें काम कर रही हैं, माइनॉरिटीज़ हो, महिला हो, यूथ हो, ओबीसी हो, लेकिन सबको मिलकर भगवान टावरे के पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है। जब हम मिलकर काम करेंगे, किसी भी सेना का कप्तान जो है वो एक ही हो सकता है। अलग अलग बॉर्डर पे, अलग अलग क्षेत्र में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में अलग अलग जिम्मेदारियां हम कुछ लोगों को दे सकते हैं, लेकिन परिवार का मुखिया एक ही होता है। अगर परिवार में दो लोग परिवार को चलाने की कोशिश करेंगे तो परिवार कमज़ोर होकर टूट जाएगा। इसलिए साथियों, मैं तमाम साथी यहाँ जो आए हुए हैं उनसे निवेदन करूँगा, जिन्होंने प्रवेश किया है उनसे निवेदन करूँगा कि सब लोग मिलकर भगवान टावरे के नेतृत्व में जो है आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करें। हमारे साथी आरिफ अलवी कह रहे थे कि पवार साहब की दूरदृष्टि हमेशा अक़लियतों के मामले में बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे जयंत पाटिल ने मंत्रिमंडल बनने के बाद कहा कि पवार साहब ने मुझे बुलाकर जब सरकार में खाते बंट रहे थे तो ये जयंत पाटिल ने हमसे कहा कि पवार साहब का एक ही निर्देश था हमको, जयंतराव कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे अल्पसंख्याक विभाग आहे तो राष्ट्रवादीने घेतला पाहिजे, हे तुम्ही लक्ष द्या। उद्धव ठाकरेशी चर्चा करा, काँग्रेस बरोबर चर्चा करा, लेकिन राज्यामध्ये अक़लियत आणि मायनॉरिटीचे वेलफेअर करायचे ज्याला सर त्यांचे प्रश्न सोडवायचे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीमध्ये तुम्ही अल्पसंख्यक विभाग तुम्ही घ्या। हमको दूसरे भी खाते, अच्छे खाते मिल सकते थे जहां से आर्थिक तौर से बहुत फायदा हो सकता था, दूसरे खाते आ सकते थे, रेवेन्यू आ सकता था, दूसरा आ सकता था, एग्रीकल्चर आ सकता था, लेकिन पवार साहब ने जानबूझकर अल्पसंख्यक विभाग लिया कि जिससे फिर मौलाना आज़ाद हो, दूसरी स्कीमें हो, मुसलमानों को दंगे फसाद में उनको तकलीफ नहीं हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने लिया। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश में अगर अक़लियतों का कोई हिमायती है, उनका बारे में कोई अच्छी सोच रखने वाला है, तो वो एक ही नेता है साथियों, शरद पवार के अलावा दूसरा कोई नहीं।